के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन किया गया है। धम्मज्झाणम उत्तम तुपमाय विरहिए ठाणे देश विरिये ओयारेणेव नायब्बम। ये कलयुग, और इस कलयुग में मुख्य रूप से धर्म ध्यान अप्रमत्त नामक गुणस्थान में कहा गया है, और देश व्रत और प्रमत्त व्रत गुणस्थान में उपचार से ही जानना चाहिए। मुनराज अवस्था में जो स्त्री बनती है अप्रमत्त अवस्था 7वां गुणस्थान, प्रमत्त अवस्था 6वां गुणस्थान। माद को सबसे बड़ी हिंसा हमारे आचार्यों ने कहा है। इसलिए धर्म ध्यान मुख्य रूप से मुनि महाराज को माना है, और 6वें गुणस्थान आदि में भी, 4थे गुणस्थान में भी अवृत सम्यक दृष्टि के धर्म ध्यान की स्थिति बनती है। किंतु कुछ लोग 4थे गुणस्थान में स्वरूपाचार्य शुद्धोपयोग मानते हैं, जबकि हमारे आचार्यों ने कहा 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान, और उसके बाद फिर शुक्ल ध्यान की स्थिति है। कुछ आचार्यों ने श्रेणी में भी धर्म ध्यान की स्थिति मानी है। बंधु, इस धर्म ध्यान की भूमिका में हमारी पहचान होनी चाहिए, और पहचान इंसान की पहचान ईमानदारी से जानी जाती है। जीवन में प्रामाणिकता और इस ईमानदारी का, प्रामाणिकता का महत्व मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्म स्थलों में और ज्यादा बढ़ जाता है। जो जितना ज्यादा ईमानदार होगा, जो जितना ज्यादा प्रामाणिक होगा, उसके लमोकार मंत्र की माला फेरने में उतनी ज्यादा शक्ति बढ़ती है। उसके अभिषेक, पूजन, दर्शन सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट फलदायी होते हैं, और जो बेईमानी, छल, कपट, धोखाधड़ी करता है, उसके माला फिरने के नंबर भी कम हो जाते हैं, उसके पूजा अभिषेक के नंबर भी कम हो जाते हैं। 100 में से 100% मंदिर जाने के प्राप्त आप करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में प्रामाणिकता को महत्व दीजिए। सरलता का महत्व है। जितना ज्यादा क्रोधी होगा, उसके धर्म ध्यान के उतने नंबर कम हो जाते हैं, और जितना क्षमाशील होगा तो थोड़ी सी भक्ति कार्यकारी ज्यादा हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ सहिष्णुता की बात की। ये मंदिर हम क्यों जाते हैं? बहुत तरह के, जहां शास्त्रीय लाभ स्वोपयोग की भूमिका बनती है, वहीं पर इन मंदिरों में जाने से सहिष्णुता बढ़ती है। और मंदिर भी जाए और बात बात पे गुस्सा आए, तो फिर या तो ठाकुर जी गड़बड़ है और या भक्त गड़बड़ है। तो ठाकुर जी गड़बड़ नहीं हो सकती है, गड़बड़ हम और आप हो सकते। बंधु, जीवन हमें मिला है, ये जीवन सदाचारी बनने के लिए, सदाचार का संबंध ईमान से है और बेईमानी का संबंध अनैतिकता से है। मिथ्यात्व का संबंध बेईमानी से है और सम्यक दर्शन का संबंध ईमानदारी से है। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होता है, तो जो जितनी जीवन में ईमानदारी अपनाएगा वह उतना अच्छा धर्मात्मा बन के संबर निजरा विशुद्धि को जहां प्राप्त होता है,
वहां आत्म शांति के साथ मानसिक तनाव कम होंगे, जिसके जीवन में ईमानदारी होगी, और बेईमानी के जीवन में तनाव की बाहुलता हो सकती है। बंदो, ईमानदारी की बात घरों से प्रारंभ होती है। अभी बात शास्त्री जी संचालक महोदय कर रहे थे बहू रानी की, बेटी रानी की, जो अपनी पुत्र वधुओं के साथ बेटी जैसा व्यवहार सासू जी करती हैं, तो उन्हें माँ जैसा एक बेटी का माँ के प्रति जो आस्था बनती है, वह सासू सासू नहीं होगी, वह सासू माँ रूप से बदल जाएगी, जो अपनी पुत्र वधू को बेटी जैसा व्यवहार करेगी। परिवार को संगठित रखना है आपको। परिवार को चलाने की एक कला हुआ करती है। वो अब कला मुझे लगता है अब तो आईसीयू बैंक के लॉकर्स में विदा हो रही है। 50-50 लोग, 100-100 लोग का भोजन एक चूल्हे पे बनता था, और किसी पुत्र वधू की बहू की चूड़ी खनकने की आवाज नहीं आ सकती थी। अब पत्तल गली में एक बहू के बाद दूसरी बहू लाना है, तो अलग से रूम बनाओ, अलग से व्यवस्था बनाओ। पत्तल गली की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे आगरा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, ये मंदिर क्यों हम जाते हैं? जो परिवार में जीना सीखना है तो मंदिरों से सीखिए। समझ में नहीं आई? आप क्या भूल जाते हो? परिवारों को बसाए वह धर्मात्मा, और परिवारों को जो बिखेर दे वह धर्मात्मा मिथ्या दृष्टि कहलाता है। आपने पूजा पाठ कर लिया, दे दिया, हो गए धर्मात्मा, जरूरी नहीं। हम एक बात हमेशा कहता रहता हूं, धर्म तो घर से प्रारंभ होता है। धर्म रसोई घर से प्रारंभ होता है, भोजनशाला से। मंदिर जाने के भाव जितना सात्विक शुद्ध भोजन होगा, उतने मंदिर में भाव लगेंगे। और कोई सासू बहू से लड़के मंदिर में आई है तो जय जय नाथ परम गुरु हो, बहू घूमती है उसने ऐसी कही, ऐसी चाहे कहूंगी वैसी कहूंगी। ये मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं, अधर्म की बात कर रहा हूं। दो भाइयों में प्रेम कब रहेगा? अपने बच्चों से ज्यादा जो भतीजे भतीजी को प्रेम देगा, वह परिवार तो संगठित रहेगा। और जहां दिवाली की मिठाई रखी है, अभी अपने बेटे आते हैं, बिटिया आती है, तो अब मगध के लड्डू तो पुराने हो गए, वो गुजिया ये सब तो खुरमी मरती शायद बहुत पुरानी हो गई है। अपने बच्चे आते हैं तो मिठाइयां नमकीन, और कहीं दौरानी जिठानी के बच्चे आ गए तो पता नहीं चाबी कहाँ हो गई है, वो देख रही है दौरानी जिठानी। अपना बेटा बिटिया आए तो 100-100 के नोट, 1000-2000 के नोट, और भतीजा भतीजी आ गए तो चाचा ताऊ कहते हैं बेटा पता नहीं आज जेब खाली रह गई है, बस वही से गैस का चूल्हा कल से अलग जलेगा। ये अधर्म है, ये पाप है। जहां जेठानी दौरानी सगी बहनों की तरह रहे, वह धर्मात्मा परिवार ये सिखाते हैं मंदिर। और पत्तल गली में तो दो बहनें हो और रक्षाबंधन पर्व आ जाए तो दोनों एक कांग्रेस को पहुंच जाती, भाजपा में पहुंच जाती है। नहीं आई समझ में आपकी? वो सारा राखी तो बड़ी बहन से बंधवाएंगे, दीदी से हमसे कोई बंधवाएगा नहीं। अरे बड़ी बहन के पास पैसे जाए, तेरे पास जाए,
है तो घर में ही, कोई बाहर में थोड़ी है। ये भावना आए तो मंदिर और पूजा पाठ सफल सार्थक है। नंद भौजाई दो बहनों की तरह रहे, ये सिखाते हैं मंदिर, ये सिखाते हैं मुनि महाराज के प्रवचन। और ऐसा नहीं है तो तुम्हारे पूजा पाठ श्रावक के 6 आवश्यक कार्य और 10 धर्म और 10 शुद्ध भावना भाएं, ये सब पूजा पाठ भगवान को सुनाने के लिए नहीं है, ये पूजा पाठ तो घर को बसाने के लिए। घर कैसे स्वर्ग बने? सम्यक दृष्टि जो घरों को स्वर्ग बना दे, जो भाई भाई की दीवार, सासू बहू की दीवार, नंद भौजाई की दीवार, दौरानी जेठानी की दीवारों को समाप्त कर दे, यह है धर्मात्मा का जीवन। यह सिखाती है मंदिर है। संस्कारित परिवार। पहले पुराने जमाने की बात मुझे बहुत याद आती है। पुराने जमाने में कोई बेटा अपने माता पिता के सामने अपनी संतान खिला नहीं सकता था। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। अगर दादाजी हैं तो सारा काम दादाजी से होगा, पिताजी कुछ नहीं करते। और दादाजी नहीं है तो बड़े पापा हैं तो सब बच्चे बड़े पापा बड़ी मम्मी के पास जाते थे। अब तो एक ही तो है, अब ताऊ और चाची समाप्त होते जा रहे हैं। मौसा मौसी बुआ फूफा, बस अब तो 2 भी नहीं, अब तो 1 की स्थिति बनती जा रही है। मेरे से ऐसी जिज्ञासा रखते हैं लोग। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इन मंदिरों का महत्व घर बसाने से है, घर उजाड़ने से। और आज आप संयुक्त परिवार होते थे, सहयोग एक दूसरे का मिलता था, बच्चों का मानसिक और ताऊ ताई का, चाची और चाचा का जो प्यार इसने बच्चों को मिलता था। कोई बच्चे हमारे सुसाइड नहीं करते थे, बच्चे माता पिता से बाहर नहीं थे। अब तो अगर बच्चे ने आंख दिखा दी तो मम्मी पापा जैसे शेर के सामने गाय खड़ी हो। ये पटना की बात कर रहा हूँ, गुजरी मंच की बात कर रहा हूँ आपसे, ये आगरा की बात कर रहा हूँ। ये पूरे देश की स्थिति बनती जा रही है। पहले संस्कार परिवार थे, चाचा चाची का, ताऊ ताई का लाड़ प्यार मिलता था, उनका डर होता था। बच्चे मंदिर जाते थे, अगर मंदिर नहीं जाते तो अड़ोसी पड़ोसी, पहले काका काकी का जमाना था, और काकी ने अगर टोक दिया, काका ने कह दिया बेटा कल मंदिर दिखे नहीं, तो दूसरे दिन नागा नहीं हो पाती थी। वो आज कोई कह दे मंदिर चले जाओ तो मम्मी को इतनी सजा दी थी, संतान तुमसे कह दिया तुम जाओ तुम मंदिर, और इतनी सुनाएंगे कि पूछो मत। तुम समझ नहीं करते, माथा मत चाटो, तुम जाओ तुम चलिए। ये आज स्थिति क्यों बढ़ रही है? ये परिवार बिखरते जा रहे हैं। जब संयुक्त परिवार थे, मैं एक बात कहता रहता हूं, पहले जब संयुक्त परिवार थे, धार्मिक संस्कार थे, एक खरबूजा में 50 लोग निबट जाते थे, संपन्नता नहीं थी। वो एक पीस काम करता था 10 खरबूजे का। वो आज तो हल्दीराम का नमकीन मीठा जब सब बच्चे बच्चियां सो जाएंगे तब अकेले खाएंगे, बांट के खाते थे तो शरीर स्वस्थ रहता था। वो अकेला सारा माल उतार गए तो सूख के छारे हो रहे खाड़ के। अब धर्म की बात करूं, तत्व द्रव्य की बात करूं, कि परिवार फैमिली की बात आपसे करूं। ये सम्यक दर्शन क्या है? एक छत के नीचे रहने वाले और कभी जीवन में मन मिटाव न हो, यह है सम्यक दर्शन की भूमिका। और घर में तुम खूब विवाद करते झगड़ा करते हो, और यहाँ जय जयनाथ परम गुरु वो कहते हैं भगवान भैया तू पूजा ले जा, हमें नहीं चाहिए तेरी पूजा।
पहले घर को मंदिर बनाओ, और आपने तो मंदिर को घर बना रखा है। कैसे शांति मिले और कैसे घर में समृद्धता और स्वस्थता बने। जीवन मिला है, घड़ी का कांटा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। घरों की मैंने आपसे बात की। आदर्श घर कौन से? एक छत के नीचे रहने वाले, और किसी का तेज गुस्सा भी है तो भी सब एडजस्ट कर लेते घर में। सामूहिक परिवार में होता था, लेकिन आज अकेले राम है। और मैं एक व्यंग्य करता हूं, इन माताओं को तो विश्व सुंदरी बनने से फुर्सत नहीं, और पापा को टाटा बिरला अंबानी बनने से फुर्सत नहीं। हमारे बच्चे तो अनाथ हो गए, और दोस्त देते बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे। आपके माता पिता ने आपको कितना टाइम दिया, और आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं? और पेरेंट की मीटिंग हो, ये बैठे हैं सारे व्यापारी नोट छापने वाले। वो किसी की धर्म पत्नी कहती है कि भैया पेरेंट की मीटिंग है, माथा मत चाटो, ये नोट गड्डी संभालो और तुम ही देखो, हमारे बस की नहीं। क्या कि तुम पापा हो, तुम पापा नहीं हो, पापी हो। जो पेरेंट्स की मीटिंग में नहीं जाएगा वो धर्मात्मा नहीं है, वो माया भक्ति नहीं हो सकता है। बच्चा सब समझता है, उसका परिणाम आज संतान का माता पिता से संपर्क टूटता जा रहा है। और एक नई बीमारी और चली है, अब बच्चों को बाहर पढ़ाना है। अब अपने आगरा में पढ़ानी, ये नई बीमारी चली है, कैंसर चला है, स्टैंडर्ड बोलते हैं आजकल। बाहर पढ़ाओ तो स्टैंडर्ड, और अपने नगर आगरा वाले, दिल्ली और बंबई वाले विदेश, ये हालत है। जबकि सारे शिक्षा विद कहते हैं 12वीं क्लास तक के बच्चों को बाहर पढ़ाना बच्चों की हेल्थ के साथ अन्याय करना है। होटलों में कुछ नहीं मिलता है, घर में माँ का प्यार, घर में नखरे 50, और वहाँ खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो फेंक दो कूड़े कचरे में, कोई नहीं पूछने वाला है। और बच्चे बीमार होते हैं, टेंशन में आ रहे हैं, और कई बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, क्योंकि कमजोर बच्चे जाते हैं और टैलेंटों को देखते हैं, तो सुसाइड जैसी स्थितियां आज तेजी से बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परिवार में रहने के लिए, धर्मात्मा बनने के लिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कारों का बड़ा प्रभाव है। शायद गुरुकुल के बच्चे आप सबके बीच में आप देख रहे हैं, तो निश्चित हम अपने जीवन में बच्चों को संस्कार दें, और संस्कार बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि हुआ करती है। तो अमूल्य है, नरजीवन मिला है, इस नरजीवन का हम उपयोग करना चाहते हैं, तो निश्चित अपने अपने बच्चे बच्चियों को संस्कार, और संस्कार संयुक्त परिवार में संस्कार मिलते थे।